ओम शांति। 11 फरवरी 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न: मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर: जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच: बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है। श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला न सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं तो विश्व रूपी माखन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हैं, समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है।
कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदेवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। यह थोड़ी समझती कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहां होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है।
है यह सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है। उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह बायोस्कोप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो, हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पाठ भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर न सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगर तो बात कर न सके। कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो, कोई भी चीज नाम रूप के बिगर नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं, गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है, स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल सालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं।
आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया, ज्योति थी वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह बहुत खुश हो गया। समझा, यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल पहले ज्ञान समझाया है, उनको ही अब समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव, कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को। कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलो। रोला हो गया ना, तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं, यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं।
समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम ही समझते हो। काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है। अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावें। कोई मरा व जिया, उनका फुरना नहीं। फुरना फिकर रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। दूसरा, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। आप बाबा सदा साथ हैं, अब हमें और क्या चाहिए। हाथ में ले लिए हाथ हैं, अब हमें